Hello student, it is the fourth part of the lesson and astrologers day. तो स्टूडेंट इससे पहले आपने 3 वीडियो देखी होंगी, 3 पार्ट्स इसके हो चुके हैं. अब 4th पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट दिस. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूर्ड. अब मैंने उससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो अलग अलग बातें बता करके, डिफरेंट टाइप की बातें बता करके, जो नॉर्मल बातें होती थी वो अपने क्लाइंट को ब्लफिंग करता था, धोखा देता था, यानी कि ऐसे बहकाता रहता था. ठीक है. अब क्या इसमें कि अब जो एक क्लाइंट था उसको भी वो ऐसी नॉर्मल बातें बताने लगा, लेकिन उसने कहा नहीं, ये सब बेकार की बातें नहीं, कुछ काम की बातें बताओ. अब उससे अगले वाले पैराग्राफ में देख लीजिए. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूर्ड. अब जो हमारा मित्र है, हमारा मित्र कौन से किसको यूज किया राइटर ने, जो ये हमारा एस्ट्रोलॉजर है, उसको ये बात मतलब बड़ी चोट सी लगी, यानी कि अजीब सी हुई बात लगी उसको, उसे फील हुई, मतलब ये बात इसने मुझे ऐसे कह दिया. तो उसने कहा आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन. उसने कहा मैं पर क्वेश्चन केवल 3 पाइज लेता हूँ, यानी कि 3 पैसे लेता हूँ. एंड वॉट यू गेट ought टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी. और इसके बदले में पैसे के हिसाब से जो तुम्हें मिलेगा वो काफ़ी अच्छा ही होगा, यानी कि जो तुम्हें मैं बताऊंगा, जितने मैं पैसे लेता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा ही बताऊंगा. एट दिस द अदर विड्रो हिज आर्म, टुक आउट एन आना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम. और इस तरह से विड्रो क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि उसने उसका पाम पकड़ रखी थी ना, हाथ पकड़ रखा था, तो उसने विड्रो किया, उसको पीछे को किया और अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक आना निकाला. उस समय ये काफी टाइम पहले की बात है, जब आने 2 आने ये चलते थे. अब तो ये चलते नहीं है, उस समय ये चलन में थे. तो इस तरह से उसने एक आना निकाला एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसके सामने उछाल करके एकदम उसके सामने डाल दिए. एंड सेइंग, और क्या कहा, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क. मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ बातें पूछनी हैं. इफ यू प्रूव यू आर ब्लफिंग, और यदि ये साबित हो गया, ये प्रूव हो गया कि तुम ब्लफिंग कर रहे हो, तुम डिसीव कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट. तो ये आना जो मैंने तुम्हें दिया है, ये विद इंटरेस्ट, यानी कि विद ब्याज के साथ तुम्हें मुझे वापस करने पड़ेंगे. अगर ये साबित हो गया कि तुमने मुझे गलत बात बताई है, तुमने ब्लफिंग की है, तो ये विद इंटरेस्ट में देने पड़ेंगे. इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज. तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है कि यदि तुम्हें मेरे आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगे, यानी कि सही लगे, संतोषजनक लगे, तो क्या तुम मुझे 5 रुपीज दोगे. अब उस समय 5 रुपीज बहुत वैल्यू रखते थे. उसने कहा नो, जो क्लाइंट था उसने कहा नहीं. और विल यू गिव मी 8 आना, तो तुरंत वो 8 आने पर आ जाता है, यानी कि 8 आने पर आ जाता है कि क्या तुम मुझे 8 आना दोगे. ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग. उसने कहा ठीक है, प्रोवाइडेड हो जाएंगे, तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन यदि तुम रॉन्ग हुए तो उसे डबल मुझे देने पड़ेंगे, ट्वाइस में डबल. से द स्ट्रेंजर ने ये बात की. स्ट्रेंजर कौन था, जो उसका क्लाइंट था. दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. कुछ थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट करने के बाद, थोड़ी देर बहस होने के बाद, उसका जो ये पैक्ट था, ये समझौता तो एक्सेप्ट हो गया. उन्होंने जो पैक्ट किया, ये समझौता जो हुआ वो एक्सेप्ट हो गया, यानी कि मान गए वो दोनों इस बात पर. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन. अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसने भगवान से प्रार्थना की, आंखें बंद की और हेवन को प्रेयर की, हेवन की. एज द अदर लिट अ चैरूट. और इसी बीच में उसने क्या कि जो दूसरा था उसने अपना चैरूट लिट कर लिया, यानी कि चैरूट सिलवा लिया, यानी कि जलाया. आप कुछ भी कह सकते हैं जो स्मोकिंग करने का होता है. द एस्ट्रोलॉजर कोट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट. अब नेचुरली जब उसने अपना चैरूट जलाया तो वो माचिस से जलाया, मैच लाइट से. अब जब मैच लाइट उसके फेस पर पड़ी तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसे उसके फेस की ग्लिम्स, यानी कि झलक दिखाई पड़ गई, फेस दिखाई पड़ गया उसका, क्योंकि उससे पहले तो लाइट नहीं थी, बहुत कम रोशनी थी, तो पहचान नहीं पाया. और जब उसके फेस पर उसकी लाइट पड़ी तो उसकी ग्लिम्सिस उसे दिखाई दी, एक झलक उसके फेस की दिखाई दी. देयर वाज अ पॉज एज कार हूटेड ऑन द रोड. अब इसमें थोड़ी रुकावट आ गई उस टाइम पे, क्योंकि जो रोड के आसपास देखा ना आपने कि कार वगैरह हॉर्न बजाते चले जाते हैं, उस वजह से. जटका ड्राइवर सॉ एट देयर हॉर्सेस. अब उधर से कोई घोड़ा गाड़ी भी आ रही है,
तो इज्जत का ड्राइवर है जो अपने हॉर्सेस को मतलब एक तरीके से अब्यूजिंग करता हुआ चला जा रहा है। इस तरीके से वहाँ थोड़ा सी नॉइज हो रही थी रोड पर। एंड द बेबल्स ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। और वहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था और जो क्राउड थी वहाँ की थोड़ी एजिटेटेड सी हो रही थी, इधर उधर जा रही थी। द अदर सेट डाउन। अब जो दूसरा था, जो क्लाइंट था उसका, वो बैठ गया। सकिंग इज चैरूट, और अपना चैरूट जो था उसको सकिंग करता हुआ यानी कि स्मोकिंग करता हुआ वो उसका धुआं खींचता रहा। पफिंग आउट, पफिंग आउट यानी कि धुआं बाहर फेंकता हुआ। सेट देयर रिथलेसली यानी कि अजीब तरीके से वो वहां पे बैठा रहा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। अब उसे तो फेस दिख गया था, जो एस्ट्रोलॉजर था उसे उसका फेस दिख गया था तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। कहा तो कुछ नहीं, शांत हो गया 1 मिनट के लिए, लेकिन अनकंफर्टेबल रहा वो। हेयर टेक योर आना बैक। अब उसने क्या किया, लो अपना आना जो वापस ले लो, यानी कि जो तुमने मुझे पैसे दिए थे अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट यू टू सच चैलेंजेस। इस तरह के जो चैलेंजेस होते हैं मैं स्वीकार नहीं करता, मैं नहीं क्या करता ऐसे चैलेंज को स्वीकार। इट इज लेट फॉर मी टूडे। और वैसे भी आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे देर हो गई है मुझे, मैं आज काफ़ी लेट हो गया हूँ। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप। और उसने बंडल अप का मतलब जो भी उसका सामान था उसे बांधना शुरू किया, तैयारियां शुरू कर दी उस सामान को बांधने की। द अदर हेल्ड इज रिस्ट एंड सेड। अब जो दूसरा था, जो उसका क्लाइंट था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, रिस्ट पकड़ ली। एंड सेड, उसने कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ। नहीं, तुम अब नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग। मैं तो ऐसे ही जा रहा था, तुमने मुझे ड्रैग किया है, तुमने मुझे यहाँ रोका है। ड्रैग का मतलब घसीटने से भी होता है, लेकिन यहाँ पे कि मैं तो ऐसे ही निकले हुए जा रहा था, तुमने मुझे रोका है यहाँ पर। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप। अब उसकी जो ग्रिप में था, उसकी पकड़ में था, जो एस्ट्रोलॉजर था उस समय तो वो कांप गया क्योंकि उसने पकड़ रखा था उसको। एंड हिज वॉइस शोक। और उसकी आवाज भी कांप गई, आवाज भी हिल गई, यानी कि आवाज भी कांप गई। एंड बिकेम फेंट। और उसकी आवाज कांप तो गई, उसके साथ साथ फेंट भी हो गई, यानी कि उसकी आवाज धीमी भी पड़ गई। लीव मी टुडे। उसने कहा आज छोड़ दो मुझे। आई विल स्पीक टू यू टुमारो। मैं तुम्हें कल बता दूंगा, तुम कल पूछने आना, आज छोड़ दो, कल तुम मुझे पूछने आना, कल तुम्हें बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड। तो अब दूसरे ने क्या किया, अपनी जो पाम थी उसके सामने अड़ा दी, अपनी हथेली उसके सामने अड़ा दी और कहा, चैलेंज इज चैलेंज। उसने कहा नहीं, चैलेंज तो चैलेंज है। गो ऑन यानी कि बोलते चले जाओ, अब मुझे मेरे बातें बताते चले जाओ, जो मैं क्वेश्चन पूछूं उनकी वो बातें सब मुझे बताते चले जाओ, उनके आंसर देते चले जाओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप। प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे बोलना। अब जो एस्ट्रोलॉजर था अपने सूखे गले से आगे बोलना शुरू किया। उसने क्या शुरू किया, देयर इज अ वुमन। अब यहाँ पे भी इसका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, देयर इज अ वुमन। So students, thank you very much. Remaining part of this lesson will be covered in our next video. Thank you very much.